एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये दोपहर 12:30 बजे का टाइम है और अभी सब काम से फ्री होने के बाद कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई हूँ। कल मैंने कपड़े दोपहर में ही धुले थे और फिर अब सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों पर तह लगा देती हूँ, क्योंकि प्रेस करने का टाइम तो मिल ही नहीं पाएगा। एक तो सासू माँ की तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो गई है और मैं लुधियाना गई थी तो उस दिन से मेरा बीपी लो हो गया है। थोड़ा बहुत आराम आता है तो एक तो टेंशन बढ़ गई है, काम का प्रेशर ज़्यादा आ गया है, तो थकावट होने के कारण फिर से मेरा बीपी एकदम से लो हो जाता है। और साथ में विशाल के पापा जी भी बीमार पड़ गए हैं। इनको रात से ही बहुत तेज़ बुखार था, तो अभी गए हुए हैं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, जब मैं कपड़ों की तह लगा रही थी आए ही नहीं, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि क्या बात है अभी तक नहीं आए। तो कहने लगे कि एक इंजेक्शन लगाया था यहाँ पे और उससे मुझे रिएक्शन हो गया था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन अभी मैं घर आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। और मेरी सासू माँ को भी जेठानी जो है दवाई दिलवाने के लिए लेकर गई है। यहाँ पास में ही एक लोहारी टिब्बा गांव है, वहाँ पर पैरालिसिस की दवाई देते हैं और वहाँ से बड़वासनी गांव के कई जने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो वहीं से मतलब इनको दवाई दिलवाई है। तो उनका ये कहना होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही लेकर आ जाए कोई तो मैं ठीक कर देता हूँ, तो वहीं पर लेकर गई है। और ये तो शुक्र है कि मेरी जेठानी मेरा जो है हाथ बटा देती है इस तरह से। नहीं तो अब देखिए, अगर हम पानीपत रह रहे होते तो कैसे मैनेज कर पाती अकेले इतना। और सुबह के टाइम पे फिर सासू माँ को आज नहलाया था गर्म पानी से, तो मैंने और मेरी जेठानी ने दोनों ने ही मिलकर किया, क्योंकि अकेले से तो हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई आदमी जैसे हल्का फुल्का होना तो थोड़ा बहुत मैनेज कर भी ले, और फिर हम दोनों ने ही मिलके मैनेज किया, इसको नहलाया। और फिर अब उनके साथ जो है मेरी जेठानी गई है, क्योंकि गांव से बुलाया छोटे वाला जो बेटा है बीच वाले जेठ का, उसको कि भैया आ जाओ गाड़ी ले कर के और इसको दवाई दिलवाने के लिए जाना है। तो एक मेरे जो चाचा ससुर हैं उनका बेटा आ गया था। फिर मेरी जेठानी साथ में गई कि एक तो तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब है, ऊपर से विशाल के पापा जी बीमार पड़ गए हैं, तो मैं साथ में चली जाती हूँ। तो वो गई हुई थी दवाई दिलवाने के लिए। और ये अब शाम जो है 4:30 बजे का टाइम है जब मैं किचन में आई हुई हूँ। तो सासू माँ को अभी मैं मालिश करके आई हूँ, क्योंकि जहाँ से दवाई दिलवा कर लाए हैं उन्होंने मालिश की दवाई दी थी, तो उनको बाथरूम वगैरह करवा के फिर उनकी मालिश करके और अभी किचन में आई हूँ। तो अनुज के लिए मैं बनाना का जो है शेक बनाऊंगी। और सासू माँ को मैंने एक सेब और एक मौसम्बी, ये सब वगैरह, मौसम्बी छील के काट के दे दी है, सेब काट के दे दी है, तो वो अभी खा रही है। फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, पूछा था कि आप चाय भी पियोगे, तो कहने लगी हाँ कि 1 कप मेरे लिए चाय बना देना। तो उनके लिए मैंने और अपने लिए, विशाल के पापा जी के लिए, तीनों के लिए चाय बनने के लिए रखी है। अनुज को मैंने बनाना शेक बना के दे दिया है। तो ये जो सेब हैं, मौसम्बी हैं, ये सब मैंने पहले से ही धो के रखी हुई थी, तो इनका पानी सूख चुका है। चाय बनेगी तब तक इनको फ्रीज में सेट कर देती हूँ। और टमाटर जो थे वो पॉलीथीन में मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, इनको मैंने धो के नहीं रखा था। तो अभी ये चाय उबलेगी तब तक मैं इसको भी धो के रख देती हूँ, पानी निचड़ जाएगा, अच्छे से सूख जाएंगे, तो बाद में फिर मैं इनको भी फ्रीज में सेट कर दूँगी। क्योंकि देखिए, एक अकेले को इतने सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। और बच्चे भी वैसे जितना मैं बोलती हूँ उतना वो कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब अगर घर में एक साथ मतलब 3-3 जने बीमार पड़ जाते हैं ना, तो सच में काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। और फिर भी मैं अपनी बीमारी को तो भूल ही जाती हूँ। विशाल के पापा जी का जब बिल्कुल मुरझाया हुआ सा चेहरा देखती हूँ तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब ये ठीक होते हैं ना तो चलो फिर भी सारे काम मैनेज करने में आसानी हो जाती है, लेकिन जब ये भी साथ में बीमार पड़ गए हैं तो दिक्कत तो होती है। तो अभी 5 बजे इनको दोबारा हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि सुबह तो टेस्ट वगैरह हो गए थे, तो रिपोर्ट तो उनकी अब मिलेगी। और सुबह सिर्फ बुखार की एक गोली दी थी उन्होंने, दोपहर में जो दवाई लेकर आए थे, तो बाकी की दवाइयाँ तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही वो देंगे। तो चाय मेरी बन के तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए।
तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, इसी बहाने आप सबसे मिलना हो जाएगा, हाल चाल आप सब भी हमारा जान पाओगे, आप सबका हमें पता चल जाएगा। और अभी चाय पीने के बाद ये तो चले जाएंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि इनकी रिपोर्ट आ गई होंगी। फिर दवाई इनको तभी मिलेगी जब डॉक्टर इनकी रिपोर्ट देख लेंगे। और मुझे अभी चाय पीने के बाद जो सासू माँ के रूम में ऊन है उसको बाहर सेट करना, फिर इनके रूम की इनकी जो चारपाई वगैरह हैं अपने रूम में सेट करना, अपने रूम का सारा सामान बाहर करना। तो ये सब करते करते ये अब जो है लगभग 7:15 बजे का टाइम है। और मैंने सासू माँ का जो है सब सामान मेरे वाले रूम में सेट कर दिया है। और ये सासू माँ का रूम था पहले, तो इसमें मैंने अपने जो है बेड लगा दिया है। गद्दा यहीं पर लगाना है क्योंकि मुझे तो वीडियो भी बनानी होती है नीटिंग की, तो वो नीचे बैठकर बनानी पड़ती हैं। और विशाल के पापा जी भी दवाई लेकर आ गए, तो रिपोर्ट तो इनकी सारी नॉर्मल ही आई है, कुछ खास बीमारी नहीं आई, लेकिन खून जो है कम हो गया है। इनमें हमेशा ज़्यादातर 11.5 ग्राम खून होता था, लेकिन आज जब चेकअप करवाया है तो डॉक्टर ने बताया कि 9 ग्राम खून है। तो मुझे काफ़ी चिंता हो गई कि एकदम से इतना खून कैसे कम हो गया। अब इनका और हद से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इनके खाने पीने की थोड़ी सी खुराक मुझे बढ़ानी पड़ेगी ताकि इनका जो खून कम हो गया है वो वापस से पूरा हो जाए। और मैं इनको कई दिन से बोल रही थी कि आप मुझे वीक लग रहे हो, आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ, तभी कुछ पता चलेगा कि हो क्या गया है। बिल्कुल पीला सा चेहरा हो गया आपका। लेकिन ये जा ही नहीं रहे थे, जब आज रात को बुखार ही नहीं उतरा तब गए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर अपना बेड सेट कर दिया है और जो है इसके ऊपर चादर वगैरह मैंने लगा दी है। और आज तो पूरा दिन कब कैसे चला गया मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और अभी खाना भी नहीं बनाया है, खाना बनाऊंगी। दूध जो है उसे भी बॉयल नहीं किया है, उसको भी बॉयल करना है। लेकिन पहले क्या था ना कि अगर रूम को शिफ्ट करने लगी हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तरह से ये लगा लीजिए, अगर एक रूम का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ता है ना, तो ये लगा के चलो कि हम मकान ही चेंज कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। और वैसे ही शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि रात को भी इनको जो है वॉशरूम के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी दूरी हो जाती थी और इनका पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो उधर तक लेके जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। अब यह बिल्कुल पास में हो गया है, जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है बेड को तो सेट कर दिया है। गद्दे को उठाकर लाऊंगी अपने वाले रूम से क्योंकि वीडियो बनानी होती है, तो अभी इसको सेट कर देती हूँ। आज तो नीटिंग की वीडियो नहीं बन पाएगी, एक आध वीडियो मेरी जो है पहले की बनी हुई हैं उनको देखूँगी, टाइम मिल गया तो कल अपलोड कर दूँगी। तो सोचा कि चलो ब्लॉग वीडियो तो बना ही लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या हालचाल हैं सबके। तो मैंने यहाँ पर गद्दा भी लगा दिया है और सासू माँ को दूसरे वाले रूम में मैंने लेटा दिया है। और विशाल के पापा जी अभी जो है अपनी भी जैसे दवाई वगैरह लेकर आए हैं, तो लेटे हुए हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी थकान हो गई है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। और अभी जो है बेड सेट हो गया है, गद्दे को मैंने यहाँ साइड में लगा दिया है और एक लाइट मुझे इस रूम में और लगवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बल्ब लगने की जगह है, तो यहाँ पर लगवा दूँगी क्योंकि वीडियो बनाती हूँ ना, तो एक ट्यूब की जो रोशनी होती है ना वो कम पड़ती है, अच्छे से वीडियो क्लियर नहीं बन पाती है, खासकर जब मुझे नीटिंग की वीडियो बनानी होती है। तो एक मैं यहाँ पर बल्ब और लगवा दूँगी। और अभी मैंने यहाँ पर जो गद्दा लगाया है इस पर मैं एक बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। वैसे अभी तो हॉल में काफ़ी सारा सामान फैला पड़ा है, लेकिन पहले मैं ये बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। दूध भी बॉयल नहीं किया है, दूध को बॉयल करूँगी। तो सब काम करते करते आज काफ़ी टाइम हो जाएगा और फिर बीच बीच में सासू माँ को बार बार मुझे वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। ये भी एक अलग से मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये तो उठ के चल नहीं पाती है। और विशाल के पापा जी थोड़ी बहुत हेल्प करें तो ये भी आज काफ़ी वीक लग रहे हैं, इनको भी चक्कर आ रहे हैं, ये भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है।
तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।